ये जो अफर्मेशन जो जो हम लोगों ने मीटिंग में बोला हुआ, ये मेरा डेली अफर्मेशन है। ये मैं डेली बोलता हूँ, इन्हीं चीजों को सोचता हूँ, इसी के साथ में विजुअलाइज कर रहा हूँ, इसी के साथ में मैंने अपने पिछले 15 से 18 साल निकाले हैं। और मेरा बहुत स्ट्रांग और फर्म बिलीव है, मुझ पे मेरा सबसे ज्यादा बिलीव मेरे पे है। और आई बिलीव कि आपका बिलीव सबसे ज्यादा आप पे होगा, तब सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो ये लाइव सिनेरियो बताना क्यों जरूरी था कि ये प्रैक्टिस मैंने हमारी टीम के अंदर में लगभग नहीं देखी है। तो मुझे लगा कि शायद से हमको ही उस चीज के लिए भी इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये इनिशिएट हम लोगों ने किया है। और जिन लोगों ने लाइव सिनेरियो नहीं भरा है, कल के दिन के लिए आप सभी लोगों का टास्क है, अपने लाइव सिनेरियो भरिए। मैं सबसे पहले अपने लाइव सिनेरियो का जो मेरा इमेज है वो शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर में। आप हिम्मत कीजिए, अपना लाइव सिनेरियो शेयर कीजिए। जैसे ही शेयर करोगे, आपके ड्रीम्स ओपन फॉर ऑल हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप ज्यादा अकाउंटेबल हो जाओगे उसको चेज करने के लिए। करेक्ट, ऐसे ही करके काम करना होगा। और लाइव सिनेरियो नहीं भरोगे, आप 10 साल लगा दीजिए, आपको सफलता एटमी के अंदर में मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगी आपको सफलता। करेक्ट, चलिए अब कुछ सर्टेन चीजें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ अनाउंसमेंट हैं जो पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद में हम लोग आज के टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले पहला अनाउंसमेंट है, कंपनी ने लीडर्स मीटिंग के अंदर में एक ओपन सपोर्ट अनाउंस किया है। जो ओपन सपोर्ट डायमंड की लॉगिन के थ्रू जो है आपको मिलेगा। मतलब से इसके लिए एलिजिबल कौन है? संतोष सर है, राकेश सर हो गए हैं, झा सर हो गए हैं, और मेरा जो आईडी हो गया वो हो गया। राइट, तो हमारे जो लॉगिन आईडी है, उस लॉगिन आईडी के थ्रू आप कुछ चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कंपनी ने बोला है कि 10,000 रुपए का फंड प्लस 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स। ठीक है, अप टू मतलब से मैक्सिमम हो सकता है, इक्वेशन के हिसाब से कम ज्यादा जाए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप अपने डायमंड मास्टर से जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और जो सेल्स मास्टर्स मीटिंग के अंदर में मौजूद थे उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये कंपनी जो है आपको ऑफर कर रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब आपके पास में कोई भी चीज नहीं बची है जिससे आप ये बोल सको कि सर ये नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों की ये लिमिटेशन थी कि सर मेरे को प्रोग्राम करना है, लेकिन जो है मेरे पास में ये पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, अगर ये होता तो मैं ऐसा कर दिया होता। राइट, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको 120 प्लस अटेंडीज वहां पे बिठाने होंगे। 100 प्लस अटेंडीज मान के चलो, 100 प्लस अटेंडीज कोई भी शहर में अगर आप बिठा रहे हो, 1 महीने पहले से आपको ये पूरा वेन्यू वगैरह का सेटअप और कंफर्मेशन बुक करना है। आपके डायमंड मास्टर और सेल्स मास्टर इस फॉर्म को भर के आपके लिए जो है वो फंड के लिए अप्लाई करेंगे, और वो फंड आपके लिए विड्रॉ करवा देंगे। ठीक है, और इसके थ्रू आप किसी भी जगह पे प्रोग्राम कर सकते हो। तो मतलब कोई लिमिटेशन नहीं रही। ठीक है, जैसे डिम्पल जी हो गई हैं, अगर बोल रही है कि मुल्ताई में प्रोग्राम करना है, अपने लेवल पे करो प्रोग्राम। ठीक है, हेमंता जी हो गए, बोल रहे हैं अपने लेवल पे मेरे को प्रोग्राम करना है, क्या में अपने लेवल पे आप प्रोग्राम करो। ठीक है, सारी चीजें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली किसी इंडिविजुअल लीडर के थ्रू ये चीज देना पॉसिबल नहीं था, ये हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ कंपनी कर सकती है, वो भी एटमी कर सकती है, क्योंकि ये कोई दूसरी कंपनी के अंदर में ये काम नहीं किया जाता है। किसी भी एटमी के अंदर अलावा इंडिया में एक भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज तक पिछले 60 साल के इतिहास में बनी ही नहीं है जिसने ऐसा ओपन सपोर्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया हो। ठीक है, तो अब आपके पास में कुछ भी नहीं बचा। आपको ब्यूटी का प्रोग्राम करना है, हेल्थ का प्रोग्राम करना है, या फिर डायरेक्ट सेलर का प्रोग्राम करना है, 1 डे सेमिनार करना है, सब चीज आप इस तरीके से कर सकते हो। तो जहां पे बेस बन चुका है वहां पे 1 डे प्रोग्राम कीजिए। जहां पे बेस बनाना है, मतलब लोगों को रिक्रूट करना है, वहां पे आप डायरेक्ट अपना के ब्यूटी और हेल्थ के प्रोग्राम के थ्रू काम करना शुरू कर सकते हो। पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, गो सेल्स मास्टर ट्रिप और एक्स्ट्रा बोनस वाला जो साइकिल है वो मार्च के 2nd साइकिल में एंड हो जाएगा। अगर मैं करेक्ट नहीं होऊंगा तो मुझे करेक्ट करना, क्योंकि मुझे जो डेट्स याद है। राइट, तो गो सेल्स मास्टर ट्रिप और एक्स्ट्रा बोनस दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। कोरिया ट्रिप के लिए आपके पास में अप्रैल 2nd साइकिल तक समय है। इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या था? इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था कि अगर आप एक बार सेल्स मास्टर बन गए हो और एक बार डायमंड चले जाओगे तो भी आप ये क्वालिफाई कर सकते हो, या 3 बार आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई करोगे तो आप ये क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये पर्टिकुलरली उसका जो है वो क्राइटेरिया था। और गो सेल्स मास्टर ट्रिप के लिए कुछ एक्स्ट्रा बोनस थे, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 80,000 रुपए। तो इसकी इमेजेस हैं, वो आप ग्रुप में देख लीजिएगा या अपनी अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, तो आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, इससे बड़ा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगली डेट लीडर वर्कशॉप की और गो सेल्स मास्टर ट्रिप की हमारे पास में आ गई है। वो है मई और जून में एक्सपेक्टेड है।
ठीक है। तो मई और जून में दोबारा से वाइस चेयरमैन जो है वो विजिट करेंगे और सिमिलर लीडर वर्कशॉप होने वाली है जो हुई थी, और जिन्होंने लीडर वर्कशॉप अटेंड किया है उनको पता है वहां से क्या निकल के आता है, ठीक है। तो आप अभी से बैठ के मई जून के लिए अपना टारगेट फिक्स कर लो, जो लोग क्वालिफाई नहीं किए थे, क्योंकि जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था वो सारा ऑलरेडी एलिजिबल है, और अगला बैच जो है ना उसको बिठाने के लिए प्लान करो, ठीक है। जब वो वहां पे बैठेगा और जब वो सराउंडिंग में रहेगा, वो रहेगा वहां पे, देखेगा कि यार कोई आर्मी वाला 4 लाख 5 लाख बना रहा है, कोई पानीपुरी वाला बना रहा है, कोई बहुत अच्छा जॉब वाला बना रहा है, तब उसका दिमाग ओपन होगा, तब उसको समझ में आएगा कि एटमी की दुनिया कितनी बड़ी है। अदरवाइज उसको लगेगा कि यार ये खाली जूम में 2-4 लोग आते हैं बताते रहते हैं, तो वो एटमी की दुनिया को उतना ही समझ के बैठेगा, जो कि जनरली होता है, ठीक है। तो आप क्या काम कीजिए कि इस साल में कंपनी का टारगेट है 365 दिन, 365 सेमिनार, उसके लिए ऑलरेडी कैलेंडर फुल होना स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग एक पूरी लिस्ट जारी करेंगे जिन जिन सिटीज में हम लोग ये प्रोग्राम अपने लेवल पे करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इनमें से किन शहरों के अंदर में 100+ अटेंडीज बिठा सकते हो अपने दम पे, ठीक है, उसके लिए आप अपनी अपलाइन से कोऑर्डिनेट करके इसको लाइन अप करो और तुरंत की तुरंत जो है अपनी सीट बुक कराओ। तो आप एमपी पूरा कैप्चर कर सकते हो, महाराष्ट्र पूरा कैप्चर कर सकते हो, गुजरात पूरा कैप्चर कर सकते हो, तो उसको साइमल्टेनियसली आपको रन करना है। दूसरी चीज, ठीक है, अगला अनाउंसमेंट है के ब्यूटी की वर्कशॉप सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा और एक कोई सिटी थी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये मार्च और अप्रैल के लिए डिसाइड हो चुका है। बैंगलोर का डेट अभी थोड़ी देर पहले ही शाहिद ने लगभग फाइनल किया है, 7 अप्रैल के आसपास जो है वो होने वाला है, ठीक है। इसका वेन्यू और बाकी की चीजें आपको जो है जल्द ही मिल जाएंगी। बाकी सारी सिटीज के वेन्यू डन हो चुके हैं, ओपन फॉर ऑल है, ठीक है। आप लोग इस कैलकुलेशन में बिल्कुल मत नहीं रहना कि मुझे अपना करना है। इस कैलकुलेशन के अंदर में बहुत सारे लोगों ने समय निकाल दिया है और फाइनली हाथ में कुछ नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपना करने का प्रयास करते हैं तब आपके पास में जो मिनिमम गारंटी होती है होटल की, वो फुलफिल करने के लिए आपके पास में कैपेसिटी होनी चाहिए। और अभी लगभग वो सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि हम अपनी टीम के तौर पे जब हम लोग 20-30 लोग मिलके वो प्रोग्राम रन करते थे तब वो कैपेसिटी फुल होती थी, ठीक है। तो या तो आपके पास में इतने लोग होने चाहिए जो लोग इस तरीके से करें, और इंडिविजुअली अगर आप करने का प्रयास कर रहे हो तो एमजी को फुल करने का डेफिनेटली ट्राई करें, क्योंकि एमजी के चक्कर में ही लाइबिलिटीज जो है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग इसके पहले भी बोलते आ रहे हैं, इसके बाद में भी बोला है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए ओपन सभी के सपोर्ट में आ गए हैं, जैसे शाहिद हो गए हैं, संतोष सर हो गए हैं, जय सर हो गए हैं, जगन जी हो गए हैं, स्वामी सर हो गए हैं, राइट। ये सारे लोग आ गए हैं जो कोलैबोरेटिवली काम करने के लिए रेडी हैं, और कोलैबोरेटिवली हम लोग भी हमारी जो क्रॉस टीम्स उनके साथ में काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी कल दोबारा से एक मीटिंग होने वाली है। उनकी सिटीज में कैसे हमको पेनिट्रेट करना है, कैसे हमारा प्रेजेंस बढ़ाना है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, राइट। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थे, इसको चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप भूलो ना। बाकी मैं इसका जो है पीपीटी जरूर शेयर कर दूंगा आपके साथ में, करेक्ट, राइट। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने बोली थी, और आई बिलीव की बातों को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और जो लोग नहीं थे कल लास्ट तक, उनसे मैं ये दोबारा से पूछना चाहूंगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था एटमी इंडिया ऑफिस के ऑफिस में रखे हुए कुछ पॉट्स हैं, छोटे छोटे पॉट्स हैं, ठीक है। आप 4 साल से अगर एटमी इंडिया के ऑफिस में जा रहे होंगे तो एक हाइटेड स्टूल है, उसके साइड में राइट साइड में जैसे रिसेप्शन पे जाते हैं वहां पे पॉट रखे हुए हैं बहुत सारे। वो पॉट में 4 साल पहले से जो पौधे थे वो वैसे के वैसे आज भी उतने ही साइज के हैं, 1 इंच भी नहीं बढ़े हैं, ठीक है। और 1 इंच बढ़ गए होंगे लेकिन लंबी ग्रोथ नहीं हुई, जबकि उनमें वो पोटेंशियल है कि वही पौधे जो है वो लगभग पेड़ का रूप भी ले सकते हैं, और एक 12 इंच 18 इंच के जो गमले होते हैं उसमें भी पूरी जगह घेर सकते हैं। लेकिन वो पौधे क्यों नहीं बढ़े, राइट, करेक्ट। वो पौधे क्यों नहीं बढ़े? वो पौधे सिर्फ ना बढ़ने का एक ही कारण होता है, जो पॉट उनको दिया गया है, जिस गमले में उनको प्लांट किया गया है, उसमें जगह ही नहीं है जड़ें फैलाने के लिए, ओके। अब जब जगह ही नहीं है तो वो किसी भी हाल में पौधा जो है ना वो एक लिमिटेड ग्रोथ से ज्यादा पकड़ेगा ही नहीं। आप उसको 10 साल रख के देख लो, वो पकड़ेगा ही नहीं, उससे बड़ा पौधा होगा ही नहीं। जड़ें वहां पे पूरी खराब हो जाएंगी, या तो पौधा खराब हो जाएगा लेकिन जो है वो बढ़त नहीं लेगा। और उसी पौधे को आप उठा के सीधे एक जो छोटे से, जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, लगभग इस इंच के पॉट से शिफ्ट करके अगर आप उसको 12 इंच के पॉट में रख दोगे, वो आपको इतनी बड़ी ग्रोथ दे देगा।
इतनी बड़ी ग्रोथ दे देगा। और इसी को उठा के आप जमीन पे इंडिपेंडेंटली लगा दोगे तो वो पूरा एक पेड़ बनने का जो है सक्षम रखता है, एक पूरी ताकत रखता है। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा बताने का यह है, जब तक आप अपने आप को वो छोटे से पॉट के अंदर में रखोगे, आप भी उन्हीं पौधों में से एक हो, ठीक है, जब तक आप उसको उस पॉट के अंदर में रखोगे और अपने आप को ग्रो करने के लिए सरफेस नहीं दोगे, अपनी सोच को बढ़ाओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए खाद मिट्टी का जो काम करती है वो आपका माइंडसेट करता है। ठीक है, तो आपके माइंडसेट जो है उसको बड़ा करना होगा, और माइंडसेट को बड़ा करने के लिए आपको सोचना होगा कि 3964 जो आपने बनाया रखा हुआ है ना कि मैचिंग आ रहा है, मैचिंग इज वेरी सेटिस्फाइंग, वो ड्रग है। ठीक है, तो वो जब तक आप उस विचारधारा से निकल के अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करके एक बड़े गमले में प्लांट नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही नहीं। आपको 10 साल के बाद में भी ऐसे लीडर दिखाई देंगे जो बोलेंगे सर मेरा एक मैच निकल रहा है। ठीक है, रीजन उसका बहुत सिंपल है, क्योंकि उसने अपने आप को पूरा कंफर्ट जोन में बांध के रख दिया है। उसने अपने विचारधाराओं को वो छोटे से पॉट के अंदर में रख दिया और उसको समझ में आ रहा है कि यार यही दुनिया है, इतने ही तो मेरे आसपास के जो पौधे हैं वो भी तो इतने ही बड़े हुए। ठीक है, तो आपको निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा कि मेरे को कोई ना कोई व्यक्ति शिफ्ट करे। ठीक है, और वो शिफ्टिंग के लिए हम लोग बार बार रिकॉल कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, आपको पुश कर सकते हैं, आपको इंकरेज कर सकते हैं। एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। तो जब आप डिसाइड करोगे ये 3964 रुपए से शिफ्ट करके, तब आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचोगे, नहीं तो आप जिंदगी भर 3964 पे ही खेलते रह जाओगे। करेक्ट। अब आज हम लोग बात करने वाले सारी क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, व्हाई राइट टाइम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, सही समय क्वालिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड क्यों है। अगर आपने राइट टाइम पे क्वालिफिकेशन नहीं पकड़ा तो उसके नुकसान क्या है, और उसके फायदे तो डेफिनेटली कुछ नहीं, लेकिन उसके नुकसान क्या है मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। राइट, तो एक छोटा सा स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप इसको देखिएगा। ये स्क्रीन देखिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमको रॉयल मास्टर ने करवाई थी हमारे सामने, हमारे किसी लीडर्स को रियलाइज करवाने के। ये मैं इसके पहले भी बता चुका, लेकिन अगेन मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आप हैं, ऑलराइट। ठीक है, अब एक सेकेंड के लिए आप इमेजिन कीजिए, आप अपनी मास्टरशिप भूल जाइए अभी क्या है, आप इमेजिन कीजिए अपने आप को कि आप जो हैं स्टार मास्टर है, स्टार मास्टर। ओके, एसएम है, एसटी लिख देता हूं इनफैक्ट स्टार मास्टर एसटीएम। ओके, ये आप स्टार मास्टर हो गए सबसे ऊपर। ओके, ये आपने क्वालिफाई कर लिया है। चैट पे लिखो कि मैं स्टार मास्टर हूं, एक बार चैट पे लिखो बिलीव दैट यू आर अ स्टार मास्टर। बोलने में क्या झिझक है, बोलो। बोलोगे नहीं तो कब लिखोगे, जब बोलोगे ही नहीं तो करोगे कब। करेक्ट, आप स्टार मास्टर हैं। अब आपने क्या काम किया, ये इसको इग्नोर करना, ये मैं पेंट से और माउस से बना रहा हूं। ओके, आप स्टार मास्टर हैं और आपके नीचे बहुत सारा स्ट्रक्चर है, बहुत सारा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग हैं आपके नीचे काम करने वाले। ठीक है, अब आपके यहां पे ये टॉप पोजीशन में जो आदमी बैठा हुआ है ये है सेल्स मास्टर। ऑलराइट, ये हुआ कौन, सेल्स मास्टर। इसके नीचे जो है वो डीएम है, डायमंड मास्टर। ठीक है, इसके नीचे जो है एसआरएम है। ओके, और सेम चीज सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर आप मान के चलो कि ऊपर डीएम है, उसके बाद में एसएम है और एसएम है, और उसके बाद में एक एसआरएम है। ठीक है, अब एसआरएम है सबसे नीचे। ध्यान से समझना इस चीज को समझ लोगे तो आपको बहुत चीजें सीखने में काम आएंगी। ऑलराइट, सबसे नीचे शेरन रोज मास्टर, आप स्टार मास्टर हो, सबसे नीचे आपके शेरन रोज मास्टर है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि आपको ठीक है, एज अ डिम्पल, एज जय जैन सर, एज ओम जैन सर, आप स्टार मास्टर हो। अब आप स्टार मास्टर हो, अब स्टार मास्टर को आपको क्वालिफिकेशन निकालना है, या तो स्टार आपको रिपीट करना है या अगला रैंक क्वालिफाई करना है। ठीक है, स्टार रिपीट करना है। ओके, अब स्टार रिपीट करने के लिए आपका
जो क्राइटेरिया है आपका, जो बेसिकली आपका जो चेज है, आपकी जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी क्या होगी? आप इसमें से किसका क्वालिफिकेशन निकालोगे जिससे आपका स्टार निकल जाए? बताइए, चैट पे बताइए। मैं चैट देखता हूँ पैरेलल, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड पकड़ना क्यों जरूरी है। बताइए। एसआरएम का जयंता सर ने लिखा, परफेक्ट, ठीक है। एसआरएम का, एसआरएम का, एसआरएम का, करेक्ट। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको स्टार मेंटेन करना है, ठीक है, स्टार अगर आपको मेंटेन करना है तो आप क्या काम करोगे? अगर आपको, एक सेकेंड, अगर आपको स्टार मेंटेन करना है तो आप इसको न्यू स्टार निकालोगे। किसको? जो जो शैरन रोज मास्टर है उसको आप न्यू स्टार में प्रमोट करने के लिए मदद करोगे, ठीक है, दोनों को। ओके, तो स्टार आपका मेंटेन हो गया। ओके, आपको 4 एसआरएम क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आपने एसआरएम को ही स्टार के लिए प्रमोट कर दिया और आपका स्टार मेंटेन हो गया, करेक्ट। दूसरा तरीका, अगर आपको एसआरएम रिपीट करना है, मतलब स्टार के नीचे का रैंक रिपीट करना है, तो आप क्या काम करोगे? एसआरएम को मेंटेन करोगे, ठीक है। ये तो हो गया और यही करोगे। अब आप ये बताओ, इस सारे सिनेरियो में, ओके, इस सारे सिनेरियो में इनका क्या हुआ? इस सारे सिनेरियो में इनका क्या हुआ? इनका क्या हुआ? इनका क्या हुआ? क्या हुआ इन लोगों का? बताइए, इन लोगों का क्या हुआ? जो ऊपर के लोग थे, जो पोजीशन में थे, लेकिन उनका रैंक एक रैंक नीचे था, 2 रैंक नीचे था, 3 रैंक नीचे था, 5-5 साल, 3-3 साल, 2-2 साल, 1-1 साल उन्होंने वेट कर लिया, ठीक है। इनको आपको क्या करना पड़ेगा? ये लोग क्या हो जाएंगे? बताइए, चैट पे बताइए। ये जो ऊपर के लोग हैं, जो कुछ बचे हुए हैं, ये लोग क्या, इनकी सिचुएशन क्या बनेगी? आप इनको अपने साथ में लेके चल पाओगे क्या? ठीक है, आप चाहो या ना चाहो, ये लोग बाय डिफॉल्ट आपसे छूट जाएंगे। समझना मेरी बात, छूट ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टार मास्टर के लेवल पे ये उन्होंने, रॉयल मास्टर ने हमको कोरिया के कुछ लोगों का लिनेज ओपन करके बताया कि अभी स्टार या रॉयल की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है नए स्टार को प्रमोट करना, नए स्टार को प्रमोट करना, और उस बीच में ये लोग होते हैं जिन्होंने रैंक ही नहीं पकड़ी। और इनफैक्ट ये तो मैं स्टार और डीएम लिख दिया, अगर एसएम और डीएम की जगह स्पेशल एजेंट है और एजेंट है तो वो आदमी छूट जाएगा, क्योंकि उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड होना था, ठीक है, एक सेकेंड, उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड होना था, माउस कहां गया मेरा, राइट, उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड होना था वो इससे होना था। किससे? इसके थ्रू। सपोर्ट मतलब से वर्किंग सपोर्ट एंड ऑल, ठीक है, इससे सपोर्ट प्रोवाइड होना था, क्योंकि ये उसके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में था, ठीक है। लेकिन इसके लिए प्रायोरिटी कौन बन गया? इस स्टार के लिए प्रायोरिटी कौन बन गया? ये एसआरएम बन गया। इस स्टार के लिए प्रायोरिटी कौन बन गया? ये नीचे का एसआरएम बन गया, नीचे का या बीच में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। अब ये अगर एसआरएम प्रायोरिटी बन गया तो स्टार मास्टर चाह के भी सेल्स मास्टर को, जो सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है, उसके लिए वो सिंगल क्वालिफिकेशन के लिए ध्यान नहीं देगा, क्योंकि जब शैरन रोज मास्टर प्रमोट होगा तो शैरन रोज मास्टर एक साथ में 12, 13, 14, 15, 16 सेल्स मास्टर प्रमोट कर देगा। तो वो जो 16 सेल्स मास्टर जो एसआरएम के अंडर में आने वाले हैं, वो उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। ऊपर वाला एसआरएम, ऊपर वाला सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर प्रायोरिटी नहीं रहेगा, करेक्ट, ठीक है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ओके, ये लाइव केस सिनेरियो है, कोरिया का लाइव केस सिनेरियो। और ये मेरी एक मीटिंग हुई थी भोपाल के अंदर में, वहां पे एक सेल्स मास्टर मौजूद थे, उनको ये बताने के लिए कि जब हम एसआरएम की जर्नी में जाएंगे तब वो छूट जाएंगे, वो उनको बताने के लिए कर रहे थे। तो उनका क्वालिफिकेशन डीएम पकड़ना जरूरी था, वो बताने के लिए कर रहे थे, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो उन्होंने पेन पे ड्रॉ करके बताया था, राइट। अब आप इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। अब इसका क्यों कारण बता रहा हूं, क्योंकि लगभग अक्टूबर तक 3 से 4 शैरन रोज मास्टर मिनिमम जाने वाले टीम से, और डेफिनेटली जाएंगे। अभी आप कंपनी की स्पीड देख लेना, स्टार मास्टर निकलने वाले। तो अब जो पहला बैच स्टार मास्टर का निकलेगा, तो स्टार मास्टर में लगभग 20 शैरन रोज मास्टर है, 20 में से 10 लोग ने भी स्टार पकड़ लिया, कंपनी की जो प्रायोरिटी है वो स्टार मास्टर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कंपनी की प्रायोरिटी स्टार मास्टर हो जाएगी, स्टार की प्रायोरिटी शैरन रोज मास्टर हो जाएगी। उसके चक्कर में बीच में लिनेज में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, एसएम है, वो छूट जाएंगे, ठीक है।
समय के साथ भी स्पीड पकड़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको अपने लेवल पे क्वालिफाई करना होगा। वो जो सिस्टम की वेव चल रही है, वो जो मोमेंटम चल रहा है, उस मोमेंटम में वो बिखर के रह जाएंगे, वो नहीं पकड़ पाएंगे। और उसमें उस अपलाइन का कोई फॉल्ट नहीं है। जब 3 एसआरएम निकलेंगे, उस 3 एसआरएम की जो है स्पीड को अगर आपने मेंटेन नहीं किया, मैनेज नहीं किया, ठीक है, आप पीछे छूट जाओगे और हर हाल में पीछे छूट जाओगे। उसमें किसी भी इंडिविजुअल को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो पहली चीज ये इस पार्ट समझ में आया आपको? आप समझ में आया कि क्वालिफिकेशन का राइट टाइम पे निकलना जरूरी क्यों है। अब ये चीज हम लोगों ने 2023 या 24 पे क्यों नहीं शेयर की? क्योंकि तब तक हमारे साथ में एसआरएम का सिनेरियो नहीं था। अब हमारे पास में एसआरएम का सिनेरियो बदल रहा है। एसआरएम का सिनेरियो बदल रहा है, आपको स्पीड मैच करना पड़ेगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको डिपेंडेंसी पूरी कट डाउन करनी होगी। डिपेंडेंसी मतलब से अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी इंडिविजुअल के भरोसे ही ग्रो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको अपनी ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। आप ऑनरशिप से लेना ग्रो करोगे और आप उनके साथ में कनेक्शन में रहो, अलाइनमेंट में रहो, आप ग्रो कर जाओगे। राइट। बहुत जरूरी पार्ट है ये। ठीक है, ये चीज मैंने इसके पहले भी शेयर करी है। 5 साल जो एटमी का होता है, 5 साल आपका माइंडसेट बता रहा हूं, वो माइंडसेट आप बना के चलना, उसके बाद में कैलकुलेशन पे आएंगे। तो 5 साल किसी भी धंधे का, हमने हमारा पहला बिजनेस टी शर्ट का शुरू किया, 5 साल हम लोगों ने सारे अप एंड डाउन देख लिए थे। ठीक है, कई बार हमारा एक टी शर्ट भी नहीं बिकता था, कई बार हमारा जो है गलतियां हो जाती थी, कस्टमर हमारा नाराज हो जाता था, सिस्टम हमारे पास में नहीं थे, प्रोसीजर हमारे पास में नहीं थे, वेंडर नहीं थे। तो 5 साल हम लोगों ने नुकसान में काम किया है मार्केट में, सिर्फ अपना चेहरा बनाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। 5 साल में बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उठे हैं। और ये हर बिजनेस में जो भी व्यक्ति जीरो से शुरू करता है, वो 5 साल उसका वैसा ही जाएगा। एटमी में भी आपका 5 साल वैसा ही निकलेगा। तो आपका 5 साल में टीम बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, बढ़ोगे, गिरोगे, बढ़ोगे, गिरोगे, बढ़ोगे, गिरोगे। 5 साल के बाद में स्टेबिलिटी पकड़ेगी, और 5 साल के बाद में जब स्टेबिलिटी पकड़ेगी, 5 साल तक जो लीडरशिप आपके पास में टिक गई, वो आपके हैं कोर लीडर, और वो कोर लीडर आपके साथ में मिलके बहुत अनस्टॉपेबल जो है आपको ग्रोथ देंगे। ठीक है, उसके पहले आप उम्मीद मत करना। और हो सकता है कि आपको बाय लक कुछ और अच्छे लोग मिल भी जाए, जैसे कुछ लोगों को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग, क्वालिटी लोग मिल रहे हैं, तो आपको कम टाइम पे भी मिल जाए, लेकिन उनको आपको लगातार रिटेन करने पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो 5 साल जब आप एफर्ट लगा के इसको ग्रोथ दोगे ना, 5 साल ये सिर्फ जमीन के अंदर बढ़ेगा। और 5 साल के बाद में अगले 6 महीने 1 साल के अंदर में आपको वो बिजनेस दिखाई देगा जो इनकम आपने टोटल लास्ट 5 इयर्स में जनरेट करी होगी, वो अकेले 1 साल में आप जनरेट कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही ये बिजनेस काम करता है, और ऐसे ही इस बिजनेस का माइंडसेट बना के आपको काम करना होगा। अगर ऐसे नहीं काम करोगे तो आप हर दूसरे दिन में डिमोटिवेट होगे। ठीक है, हर दूसरे दिन में आपको कोई इंकरेज करने के लिए जो है वो चाहिए होगा। करेक्ट। चलिए, अब आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में, अब आते हैं हम लोग मेन कैलकुलेशंस पे। ठीक है, जिन लोगों से मेरी डिस्कशन हो चुकी है वो लोग नहीं बताएंगे, बाकी के लोग बताइएगा हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है। इनफैक्ट किसी भी बिजनेस का रॉ मटेरियल ज्यादा होने से क्या बेनिफिट होता है, पहले तो ये बताइए कि हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है। चैट पे बताइए हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? नाइस, प्रोडक्ट, नेम लिस्ट, परफेक्ट। ठीक है, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग, लीड्स। ठीक है, जैसे आपके पास में आप मटके का व्यापार करते हो, मटके बनाते हो, या इनफैक्ट चीनी मिट्टी के पॉट बनाते हो। ठीक है, तो आपके पास में चीनी मिट्टी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना जरूरी है। जब आपके पास में जितना होगा उतने आप ऐसे पॉट डिजाइन कर पाओगे। करेक्ट है। सिमिलरली इस बिजनेस के अंदर में जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है लीड्स। ठीक है, वो रॉ मटेरियल क्या है? लीड्स। आपके पास में जितना ज्यादा लीड होगा, आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग के पास में लीड ही नहीं है। ठीक है, और लीड्स मतलब से आपके पास में डेली का कितना रॉ मटेरियल है, वो डिफाइन करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन पे बिलीव करते हैं कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, उनके पास में खुद का रॉ मटेरियल नहीं है। तो आप रॉ मटेरियल सबसे पहले अपना बनाओ। कैसे बनाओगे? ठीक है, लीड्स आपको चाहिए, मतलब लोग चाहिए। आपके पास में लोग कहां से आएंगे? 4 तरीके होते हैं लीड्स लाने के। ठीक है, ये चारों के अलावा हो सकता है कोई और तरीका आप बता दें, लेकिन कॉमनली ये 4 ही तरीके हैं। पहला तरीका है रेफरेंस बेस पे, दूसरा तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, तीसरा है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड से, और चौथा है पर्सनल ब्रांड से। ठीक है, आप में से कितने लोग इन चारों में से चारों के चारों को यूज कर चुके हो? कितने लोग यूज किया? इस चारों के अलावा 5वां तरीका मौजूद नहीं है ही नहीं। इस 5वां तरीका कि मैं
मेरा कंटेंट नहीं बोल रहा हूं, मैंने एक किताब में पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पांचवा कोई भी तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको रॉ मटेरियल लाना है, आपको यही काम करना होगा। एक तरीका जो 1988 के जमाने से चला आ रहा है, जिस टाइम से बड़ी टॉप कंपनियां रिलीज हुई थी, वो था रेफरेंस बेसिस पे, ठीक है। दूसरा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। तीसरा फेसबुक और इंस्टा ऐड किया हुआ है। और पर्सनल ब्रांड, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पर्सनल ब्रांड आपका बनाया हुआ है? मैं आप सिर्फ एक कंटेंट डालते हो और कम से कम दिन का एक लीड एवरेज आ जाएगा आपके पास में, कितने लोगों ने बनाया हुआ है? ठीक है। जो आपको बड़े इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के, उन लोगों ने अपने पर्सनल ब्रांड बनाए हुए हैं, तो उनका पर्सनल ब्रांड जो है वो बढ़ बढ़ के इतना हो गया है कि वो दिन का 100 लीड ऐसे ही आ जाता है। मतलब उनको ऑर्गेनिकली लोग अप्रोच करते हैं कि यार हमको आपके साथ में जुड़ना है, हमको आपके साथ में एसोसिएट कर लो, राइट। अब इन चारों के अलावा आपके पास में कोई तरीका मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको इन चारों तरीकों को ही यूटिलाइज करना होगा, या इन चारों में से कुछ तरीकों को पिकअप करना होगा, जिनमें से मोस्ट ऑफ द लोग यूज कर रहे हैं हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम एड और रेफरेंस बेसिस पे। एक सबसे पावरफुल मेथड जो मौजूद है मार्केट की, वो है रेफरेंस बेस। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसको अच्छा लगा, टेस्टिमोनी मिला, उससे 10 रेफरेंस ले लो। आपने किसी व्यक्ति को बिजनेस दिया, उसको अच्छा लगा, आप उससे 10 रेफरेंस ले लो। जैसे रिसेंटली जगवीर सर ने एक व्यक्ति से 25 लोगों की कानपुर में टीम खड़ी कर दी है, जो उनको फेसबुक से मिली, ठीक है। इसको बोलते हैं रेफरल मेथड। उसमें फेसबुक का इतना ही रोल था कि पहला व्यक्ति जो है वो फेसबुक से आया हुआ था, पहला व्यक्ति, वो अगले 25 जो है वो फेसबुक के नहीं आए हुए, ठीक है। और रेफरेंस सबसे पावरफुल मेथड है हमेशा से, मतलब ये ऑल टाइम ग्रीन मेथड। जिस टाइम पे फेसबुक टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं भी चलेगा, तब भी रेफरेंस मेथड आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो पहली चीज, इन चारों कामों में मास्टरी करना स्टार्ट करो और अपना पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करो। पर्सनल ब्रांड बनाओगे कैसे? कुछ काम नहीं करना है, जो बातें आप बोलते हो, जो आपका माइंडसेट है, उसको फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्रमोट करना शुरू करो। आपने कॉलिंग करी है, किसी को कन्वर्ट हुआ है, उसकी कॉलिंग आप रिकॉर्ड करके प्रमोट करना शुरू करो। लोगों को वैल्यू चाहिए रहती है सोशल मीडिया पे। अगर उनको लगेगा कि आप उनका काम बढ़ाने के लिए वैल्यू दे रहे हो, लोग भर भर के आपको फॉलो करेंगे। हमने एक साल के अंदर में 0 से 13,000 सब्सक्राइबर टच कर दिए, 6 लाख व्यूज टच कर दिए। इसके पहले कभी यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाया था। तो लोगों ने एक साल के अंदर में 13,000 लोगों ने सब्सक्राइब क्यों किया? क्योंकि उनको सारी चीजें ओपन करके बता दी, ठीक है। उससे उनको उनके फायदे की चीज मिल गई, हमको हमारे फायदे की चीज मिल गई। हमको बहुत सारे लोग मिल गए, उनको जो सीख रहा था वो सीखने को उनको मिल गया, ठीक है। तो इंटरनेट में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये सिर्फ मेरे को पता है। मैं भी जो चीजें आपको बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे मौजूद है। मैं कोई अपने तरीके से इन्वेंट करके आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा हूं, करेक्ट। तो ये हो गया 4 तरीके लीड जनरेट करने के, ऑलराइट। अब सबसे बड़ा हैक क्या है? इसमें आप मैक्सिमम लोग जो है ना, आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं हो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे बड़ा कॉल है आपके पास में रॉ मटेरियल होना। रॉ मटेरियल में डेली आप कम से कम 20 से 40 एवरेज लोगों से मिलो, या तो कॉल के थ्रू मिलो या फिर पर्सनली मिलो, या पर्सनल कॉल होने चाहिए। 40 लोगों को कॉल कर रहे हो और 4 लोग आपके लिए तैयार हो रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपसे कन्वर्ट होने के लिए, आपसे आपके बिजनेस में शामिल होने के लिए, आपका प्रोडक्ट यूज करने के लिए। कितने लोगों के एवरेज कॉल अपनी टीम के अलावा नए प्रोस्पेक्ट के साथ में एवरेज कॉल लगभग 10 प्लस है? चैट पे बताइए। पहले हम लोग 10 से शुरू करते हैं। 10 मिनिमम किसके? परफेक्ट। 10 किसके? ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट। 10 डेली, परफेक्ट। 10 डेली एवरेज कॉल होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल बढ़ा दो, 50 कॉल कर दो, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। मैं आपको किसी की भी बहुत ज्यादा समझाइश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ध्यान दोगे, जिन्होंने लिखा हुआ है उसमें से वंदना जी का मुझे नहीं पता है, बाकी सारे लोग जो हैं उन्होंने जो रॉ मटेरियल का जो यूज है ना, उसमें फेसबुक ऐड को उन्होंने अपना सबसे प्राइम हथियार बना के रखा है, ठीक है। मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? चैट पे जिनके लिए मैंने बोला है वो चैट पे बताइए, मैंने यस बोला है, नो बोला है, करेक्ट। तो आपको ये समझना होगा कि आपका रॉ मटेरियल उसी से आएगा। जब हम लोग यूट्यूब से, हमारे पास में भर भर के लोग आते थे, तो मैं दिन के 5 वीडियो डालता था एवरेज यूट्यूब पे, और एक ही वीडियो की लेंथ कम से कम 30 मिनट प्लस रहती थी। वो 5 वीडियो बनाने के लिए मेरे कम से कम 4 से 5 घंटे जाते थे, आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और 5 घंटे जाते थे, 25 मेरे पास में रॉ मटेरियल आ जाता था, और डायरेक्टली आता था, सर मेरे को ज्वाइन करना है, अपॉर्चुनिटी क्या है समझना है डिटेल में। आप में से कुछ लोग भी जो है उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के प्रोडक्ट है बेसिकली, आप लोगों ने उसी प्रोसेस के थ्रू मेरे को कॉन्टेक्ट किया था, ठीक है। तो जब आप ये काम करोगे
तब आपका बिजनेस ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब आप इस भाग को एलिमिनेट कर दो और इस भाग को डुप्लीकेट मत करो, इस भाग को एलिमिनेट कर दो और इस भाग को डुप्लीकेट ही मत करो, आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। बहुत सिंपल है, आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। इस भाग को हटा दो जो मैंने ये बात बोला हुआ है। ठीक है, आपके 10 या 20 कॉल होते ही नहीं है और 10 या 20 कॉल के बाद में आपकी 10 या 20 लोगों से रेफरेंस बेस पे मीटिंग नहीं होती है। ठीक है, डेली पे पॉइंट पे, तब आपका काम ही नहीं होगा। जब डेली पॉइंट पे आप इतना बात करोगे, आपका एवरेज जो कन्वर्शन रेशियो है वो आता है 4 से 10% का, और किसी का 50% भी जाता है। बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लीडर हैं जिनका 50-50% भी गया हुआ है, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूं जिसमें स्किल नहीं है। तो अगर 4 से 10% आप कन्वर्ट करोगे, डेली एक व्यक्ति से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो आपके पास में डेली 10 लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो 300 लोगों से महीने में कोऑर्डिनेट करोगे, उसका 4% आप निकाल लो। और ये इंडस्ट्री का रेशियो है, ये ऐसा नहीं है कि ये एटमी के अंदर में रेशियो, ये इंडस्ट्री का रेशियो है। सेल्स में ऑडी भी बिकती है ना, बीएमडब्ल्यू भी बिकती है तो इसी रेशियो पे बिकती है, करेक्ट। एक आइसक्रीम भी बिकती है तो इसी रेशियो पे बिकती है, करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी अप्रोच डेली, आपकी एवरेज अप्रोच इतनी होनी चाहिए। आप इतनी एवरेज अप्रोच बढ़ा दो, उसके बाद में अगले दिन पे आके, एक महीने के बाद में आके बोलना मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूं। आप ये वाला टास्क स्टार्ट करने के लिए ट्राई करो। उल्टा चलता है यहाँ पे, यहाँ के क्या काम चलता है, 30 दिन निकल गया, ठीक है, एक भी प्रोस्पेक्ट को कॉल नहीं हुआ, 6 महीने निकल गया, एक भी प्रोस्पेक्ट को कॉल नहीं हुआ, साल भर निकल गया, एक भी प्रोस्पेक्ट को कॉल नहीं हुआ, और सामने वाला फोन लगा के बोलेगा सर वो तो 5 साल हो गए सर, हमारा धंधा ही नहीं चल रहा है, सर वो 2 साल हो गए। भाई तुमने बिजनेस चलाने लायक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो काम किया क्या? ठीक है, ये चीज इस इंडस्ट्री में लागू नहीं है, ये चीज बोट वाला फाउंडर भी करता है, लेंसकार्ट का फाउंडर भी करता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी बेचने वाला भी करता है, एक चाय बेचने वाला भी अगर अच्छे लेवल पे करता होता तो भी यही काम करता है, करेक्ट। तो मिनिमम आपका रॉ मटेरियल डेली का 20 आपके हाथ में होना चाहिए, मैक्सिमम 50 से 60 होना चाहिए, जितना आप, और इसमें आप एक महीना 66 दिन के आसपास आप काम करो, आप मास्टर बन जाओगे। जगवीर सर ने अभी कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया, हमने बोला सर 66 दिन भूल जाओ आपका कन्वर्शन, 66 दिन मास्टर करो इस स्किल को, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने वो डोमेन पकड़ा जो डोमेन में उनकी थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज थी। 66 दिन तो हुआ ही नहीं, उनको भी मुश्किल से हुआ होगा 2-3 हफ्ते के आसपास हुआ। 3 हफ्ते के अंदर में उन्होंने एवरेज 30 या 40 लोगों का टीम साइज रेडी कर लिया। कैसे कर लिया? कैसे कर लिया? कैसे काम नहीं होता है? बताओ मेरे को, कैसे काम नहीं होता? जो बोलता है काम नहीं होता, कैसे काम नहीं होता? काम करोगे तो काम होता है, जो काम करने लायक है उसको करोगे तो काम होता है, ठीक है। आपको काम कुछ और ही कर रहे हो और उसको आप आके बोलो कि जो है एटमी से बिजनेस नहीं आ रहा, एटमी से काम नहीं हो रहा, ऐसा तो होगा ही नहीं ना, करेक्ट। बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है। तो आपका एक डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? डेली शेड्यूल, ठीक है, ये डेली शेड्यूल बनाओगे। डेली शेड्यूल, ऑफिस में जाते हो 8 घंटे देते हो, 10 घंटे देते हो, ठीक है, आप घर में एक फिक्स्ड आपका डेली शेड्यूल है, इस बिजनेस का डेली शेड्यूल बनाओ। आपका मॉर्निंग 1 घंटा लर्निंग के लिए होना चाहिए। लर्निंग के लिए बेस्ट एडवाइस मैं आपको करूंगा, हैनिल पार्क सर के सेशन देखना स्टार्ट कर दो, और आप जिस मेंटोर को फॉलो करते हो उसके सेशन देखना स्टार्ट कर दो, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, 40 से 50 लीड कॉल आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। लीड कॉल का मतलब, लीड का मतलब लोगों को समझ में आता है, ऑनलाइन, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। लीड कॉल 40 से 50 कॉल ऑफलाइन मीटिंग के लिए करो, या 40 से 50 कॉल आप ऑनलाइन मीटिंग के लिए करो, या फेसबुक एड से आपके पास में जो लोग आ रहे हैं उसके लिए करो, तो आपको बिजनेस चल जाएगा। 5 से 10 रेफरेंस लेने का प्रयास करो। 40-50 लीड में से आपको 10 लोग मिल गए जिनने बहुत तगड़े तरीके से रेस्पॉन्स दिया है, उनमें से 5-10 लोगों से रेफरेंस लेना शुरू करो, वो लिस्ट बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली वो लिस्ट बढ़ जाएगी। और फिर जो 10 लोगों के रेफरेंस में जाके उनसे जब मीटिंग करोगे, उन 10 की लिस्ट में निकाल के फिर रेफरेंस लेना स्टार्ट करो, आपका बिजनेस ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। ये काम ही करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। अपलोड डेली रील, अगर आपको ब्रांड बनना है तो। अच्छा, एक ना मिसकंसेप्शन है, मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हमारे फेसबुक एड पे वीडियोस चले जाएंगे तो हमारी फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फेसबुक एड जो है ना, एक एड कमर्शियल का रोल प्ले करता है। हम लोगों ने जैसे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वो एड करवाया हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि उस फेसबुक एड या इंस्टाग्राम के एड के अंदर में चेहरा कौन सा दिख रहा है, ठीक है। उसको फर्क पड़ता है कि क्या हमारे स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड हमारे काम के लायक चीजें बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है तो वो क्लिक करेगा और लीड छोड़ देगा, वो भूल जाएगा वो चेहरा कौन सा है। ब्रांड वैल्यू रिपीटेटिवली एक ही ऑडियंस को बार बार दिखा के लगातार वैल्यू ऐड करने पे बनती है, कमर्शियल ऐड क्रिएट करने पे नहीं बनती है, ठीक है। कमर्शियल ऐड में वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, दोनों चीजों के अलग अलग एक्सपेक्ट्स है, ठीक है। कमर्शियल ऐड बनाया, आपने बोला कि सर हम लोग के ब्यूटी का प्रोग्राम कर रहे हैं सूरत में, वडोदरा में, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू प्रोड्यूस हो रही थोड़ी हो रहा है,
इसमें तो आप क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हो कि यार हमारा प्रोग्राम आपके काम का हो रहा है, आप आके अटेंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसकी जगह पे अपने बहुत सारे टेस्टिमोनीज बनाए हैं जिसमें आप खुद मौजूद हो, डेली आप अपलोड कर रहे हो, डेली आप कुछ बिजनेस कंटेंट अपलोड कर रहे हो, डेली आप जो है ब्यूटी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, ऑटोमेटिकली लोगों को लगेगा ये मेरे काम का आदमी है, इसको मेरे को फॉलो करना चाहिए। वो आपकी ब्रांड वैल्यू बना देगा, वो फेसबुक के रील्स शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो वीडियो शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप वायरल हो जाओगे। और ऐसे ही करके हमने अपने आप को ब्रांड बनाया था, उसी टेक्निक को यूज करके आप ब्रांड बनाओगे। तो ब्रांड का इस चीज से कोई कनेक्शन नहीं है कि एडवर्टीजमेंट में आपका चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप कर सकते हो, इट इज वेरी गुड, लेकिन उससे ब्रांड वैल्यू का कनेक्शन नहीं है, फेस वैल्यू का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको डेली रील अपलोड करनी है, डेली वीडियोस अपलोड करने हैं, स्टेटस की ट्रैकिंग करना स्टार्ट करो, अपने स्टेटस को ट्रैक करो और अपनी टीम को स्टेटस पुट ऑन करके उसको ट्रैक करना स्टार्ट करो। जो स्टेटस परफॉर्म कर रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा रिपीटेटिवली लाइक्स आ रहे हैं, जनरली अगर आपकी लिस्ट 1000 लोगों की है, एक स्टेटस को देखने वाले लोग होते हैं 50, ये एवरेज रेशियो है, ठीक है। तो 1000 लोगों की लिस्ट पे 50 लोग देख रहे हैं, तो आपको 1000 लोगों की पूरी लिस्ट को दिखाने के लिए उस स्टेटस को रिपीटेटिवली 30 से 60 दिन लगातार आपको अपलोड करना होगा, तब जाके वो बाकी के जो बचे हुए 950 लोग हैं उन लोगों तक पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आप उसको ट्रैक करो। तो आपने फर्स्ट डे अगर डाल दिया और आपको लगा एक बार का स्टेटस डाल दिया है, 50 लोगों ने देखा है, 5 लोगों ने इंक्वायरी की है, आप उसको रिपीटेटिवली पोस्ट करोगे, अगले 50 के बैच पे जाएगा, अगले 50 के बैच पे जाएगा, अगले 50 के बैच पे जाएगा, ऐसे वो एक्युमुलेट होगा, ठीक है। कोई भी चीज की जो प्रैक्टिस है वो रिपीटेशन है, रिपीटेशन सबसे बोरिंग काम है और रिपीटेशन ही हैक है उस काम को मास्टर करने का, ठीक है। रिपीटेशन बहुत बोरिंग है, रिपीटेशन में आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, ओके, लेकिन रिपीटेशन ही वो चीज है जिससे आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज अप्लाइंग कनेक्टिविटी। आप अपनी अपलाइन के टाइम को कैसे कंज्यूम कर सकते हो। मुझे आज कुछ कंसल्ट करना था, मैंने लिटरली कोस्टा सर को कॉल किया, मैंने लिटरली साउस्का सर को कॉल किया, ठीक है। मैं कभी ये कैलकुलेशन प्लान नहीं करता हूं कि इन्हें कितना पता है, उन्हें कितना पता है। जो बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन पाल के रखे हुए हैं, दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड। वो लोग अपने स्ट्रक्चर को जिस पोजीशन पे पहुंचाए हुए हैं, उसके बाद में कितने ऑटो सेल्स मास्टर जो है वो प्रोड्यूस हुए। उन्होंने जो ऑटो सेल्स मास्टर निकाले हुए थे अपने उस बैच के पहले, जो 2021 के पहले निकले हुए थे, करेक्ट। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही शानदार है, उनको आपको समझ के चलना पड़ेगा और उनसे जो सीख सकते हो वो सीखना पड़ेगा। और ऐसे ही आपको सारी अपलाइन से अपनी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। हर अपलाइन की एक एक सिंगल स्किल है जिसमें वो मास्टर है। हर किसी को सब कुछ नहीं आएगा, मुझे सब कुछ नहीं आएगा, मेरे से जो आप निकलवा सकते हो वो निकलवाओ, ठीक है। बाकी सारी जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर है उनमें जिसके जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है उसको भी आइडेंटिफाई करो। जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार मेरी डाउनलाइन की ये स्ट्रेंथ है, मेरे को इस स्ट्रेंथ पे काम करके इसको इनकैश करना है, वैसे ही अपलाइन की स्ट्रेंथ पे काम करो कि उस अपलाइन की क्या स्ट्रेंथ है उससे कनेक्टेड रहो, राइट। एंड मेक श्योर अपलाइन कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखो। कुछ लोग ना इस काम में मास्टर है, ठीक है, डेली के डेली कॉल करते हैं और डेली के डेली अपनी एक्टिविटीज बताते हुए अपना फीडबैक शेयर करते हैं, बताते हैं कि सर कैसे कैसे काम हुआ, करेक्ट। ये शेड्यूल आपका होना चाहिए, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं, सब मास्टरशिप के पार्ट है, जो भी मैं आपको एक एक कंटेंट बता रहा हूं सब मास्टरशिप के पार्ट है, ठीक है। आप ये मत समझना कि सर इसका मास्टरशिप से क्या रिलेशन है, इसी से मास्टरशिप स्टार्ट होती है, ठीक है। इससे आप काम करोगे ऑटोमेटिकली आपकी मास्टरशिप निकलेगी। अब आते हैं बैटिंग वर्सेस रोटेशन पे, ठीक है। बैटिंग मतलब क्या होता है, बैटिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी बैटिंग को बैटिंग के थ्रू क्वालिफिकेशन को मान्य नहीं ठहराती। बैटिंग का मतलब होता है कि आपने लोगों का लायबिलिटी के ऊपर पैसा लगा दिया, ये डेफिनेशन है बैटिंग की, ठीक है। लायबिलिटी के ऊपर पैसा लगा दिया और उस पैसा लगा के वो पैसा स्टक हो गया और उसके थ्रू आप क्वालिफिकेशन निकाल रहे हो, इट इज बैटिंग, ठीक है। अब एक छोटा सा अंतर है बैटिंग और रोटेशन में, जो समझता नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बैटिंग का मतलब क्या होता है, मान के चलो 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री किसी व्यक्ति ने खरीदी और उसने 15 से 30 दिन के अंदर में उसको खाली कर दिया, ठीक है, वो हो गया रोटेशन। और किसी ने 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री खरीदी और वो 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल निकाल दिया, वो इन्वेंट्री खाली नहीं कर पाया, इट इज बैटिंग, ठीक है। ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, ये कंपनी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो बैटिंग का मतलब क्या हुआ
आपने उस व्यक्ति के पास में जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचा दिए, जिस व्यक्ति की कैपेसिटी बेसिकली उतनी थी ही नहीं। उसकी प्रोडक्ट की कैपेसिटी थी 10,000 रुपए महीने के प्रोडक्ट यूज कर लिया होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको बेटिंग को अवॉइड करना है तो मास्टर करवाओ लोगों का रिटेल। ठीक है, रिटेल में अगर मास्टरी कर जाएगा, जैसे बहुत सारे हमारे साथ में लोग हैं जिन्होंने 12 लाख पीवी, 15 लाख पीवी अकेले अपने दम पे किया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो 50,000 पीवी अपने दम पे करते हैं। तो 50,000 पीवी दम पे करने वाले व्यक्ति जिंदगी पर काउंट करवाते रहते हैं कि साहब ने 50,000 पीवी किया और हमारा पैसा अटक गया। और वो जो 15 लाख पीवी करने वाला व्यक्ति है वो बोलता सर 15 लाख पीवी किया और 1 महीने में खाली कर दिया। तो बेटिंग और रोटेशन में डिफरेंशिएशन आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको बेटिंग में रोटेशन में कन्वर्ट करना है, बेटिंग को रोटेशन में कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप क्या काम करो, लोगों को रिटेल करना सिखाओ। ठीक है, कि भाई हेल्थ के प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल करने हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स कैसे रिटेल करने हैं, और अपने जनरल प्रोडक्ट कैसे रिटेल करने हैं। ठीक है, डेमोज कैसे देने हैं, होम मीटिंग्स कैसे करनी है। वो काम जब आप करोगे आपकी टीम में बैटिंग होगी ही नहीं और टीम का स्ट्रक्चर डेड होगा ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं कि आपने क्वालिफिकेशन निकाला उसके बाद में आपके 6 महीने खाली जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का होता है ना, एक क्वालिफिकेशन निकाला 6 महीने के अंदर में फिर एक मैचिंग भी निकल के नहीं आ रही। ठीक है, हमारे साथ में नहीं हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने लोगों की मिनिमम लाइबिलिटीज या लगभग जीरो लाइबिलिटीज पे उस क्वालिफिकेशन को निकलवाया है। ठीक है, और इस बात को ओपनली बोलना, इट इज अ सेंसिटिव मैटर, राइट? आई अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन कहीं ना कई बार ये बातों को हमको स्टैंड लेके सामने रखना पड़ता है। ठीक है, तो बैटिंग और रोटेशन में अंतर समझ में आया? एक बार चैट पे तो बताइए, तो मैं आगे की स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूं अगर आपको बैटिंग और रोटेशन में अंतर समझ में आया तो। आया? परफेक्ट। ठीक है, तो अगर किसी की कैपेसिटी है कि वो 5 लाख रुपए महीने का माल उठा के उसको निकाल दे 1 महीने के अंदर में, वो तो रोटेशन हुआ। ठीक है, लोग करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं। अवध सर की टीम में एक डॉक्टर साहब है जो एवरेज बिलिंग करते हैं लगभग करीब 6-8 लाख पीवी की एवरेज बिलिंग, वीकली बिलिंग है उनकी, मिनिमम वीकली बिलिंग। तो एक ही हफ्ते में खाली जाता है उनका स्टॉक, मतलब 2 हेमोहिम के 4 सेट मिनिमम कंपलसरी उनके पास में आता ही आता है, मिनिमम आता है। और उनका कोई वो नेटवर्क मार्केटिंग और ये सब चीजें नहीं करते हैं, सिंपली वो प्रोडक्ट लेते हैं अपने कंज्यूमर्स को देते रहते हैं, ऐसे करके काम होता है। करेक्ट। अब हम लोग दूसरी चीज आते हैं, वर्कशॉप वर्सेस डेली वर्किंग। ये भी मैंने एक बार और शेयर किया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। वर्कशॉप आपके विजन क्रिएशन के लिए काम आता है। अभी जब सूरत और बाकी जगह की वर्कशॉप कर रहे हैं तो सारे लोग एक जगह पे आए, एक उनको कॉमन कल्चर मिले, उसके लिए वर्कशॉप का काम होता है। ठीक है, ग्राउंड अगर आपको रेडी करना है, आपको फील्ड रेडी करना है, तो उसके लिए वो डेली वर्किंग से ही होगा। अब डेली वर्किंग, डेली रॉ मटेरियल जो आपके पास में है 10-15 लीड का, उसके थ्रू करो, डेली होम मीटिंग के थ्रू करो, डेली रेफरेंस बेस पे करो, इट इज अप टू यू। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये काम तरीका काम करता है कि ये एक तरीका काम करता है। जो तरीका आपके लिए काम करता है उस काम को पकड़ लो। ठीक है, आप उसके इसमें मत रहो कि किसी और के लिए कुछ चल रहा है तो वो आपके लिए भी चल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वर्कशॉप जो है, जैसे हम लोग अभी वर्कशॉप कर रहे हैं, तो अगर आदमी सिर्फ वर्कशॉप के भरोसे रह गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जब तक वर्कशॉप नहीं होगी वो वेट करता रहेगा कि हमारी वर्कशॉप होगी तो मैं लोगों को बिठा लूंगा, उसके चक्कर में अपनी डेली वर्किंग जीरो कर देगा। तो आपको आपके सेल्स मास्टर्स के लिए ग्राउंड वर्क रेडी करके देना होगा। जो एजेंट, स्पेशल एजेंट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ग्राउंड रेडी करके देना पड़ेगा कि भाई मुल्ताई में आपने 50 लोगों का टीम साइज बना दिया है, अब आप एक सेमिनार करो, वो 50 लोग मिलकर 100 लोगों को मीटिंग करवा रहे हैं, 200 लोगों की मीटिंग करा रहे हैं, और आपके सेल्स मास्टर नवाब वहां पे आए और वो लोग जो है वो मीटिंग को कंडक्ट करें। ऐसे करके आपको सेमिनार करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको रिजल्ट बड़े प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, फील्ड वर्सेस ऑनलाइन की हम लोग बात करते हैं। ऑनलाइन मीडियम जो है वो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को ढूंढने का तरीका है। ठीक है, हमारे पास में जितने भी मैक्सिमम लोग आए हुए हैं, क्वालिटी लोग आए हुए हैं, वो अभी रिसेंटली जुलाई के बाद से वो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन आए हुए हैं, लेकिन उनको ऑफलाइन जाके रिटेन किया है। ठीक है, बहुत सारे लोग। ठीक है, हर किसी की टीम में, जय सर की टीम में है, संतोष सर की टीम में है, राकेश सर की टीम में है, दीपक सर की टीम में है, और मुकेश सर की टीम में है, शाहिद सर की टीम में, जिन सभी लोगों, और भी जो नाम मैं भूल रहा हूँ, सभी लोगों के जो लोग आए हुए हैं वो जुलाई टू ये जो आए या इसके पहले भी जो आए हुए थे वो वाया ऑनलाइन आया। तो ऑनलाइन एक एडवर्टीजमेंट तरीका हो गया कि यार लोगों ने ऐड देखा, उसको लगा अरे यार मेरे काम की चीज है, उसने इंक्वायरी किया। अब उसको जाके आपको ऑफलाइन रिटेन करना होगा।
फील्ड इज फॉर क्रिएटिंग रिलेशनशिप एंड मूविंग बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। फील्ड क्या है? वो एक आदमी जो पोटेंशियल आपको समझ में आया उसके साथ में जाओ फील्ड पे, क्योंकि उसको ढूंढने का काम ऑनलाइन के थ्रू हो गया है। अब वो मिल गया है, अब आपको समझ में आ रहा है ये पोटेंशियल है, पावरफुल है, उसको पकड़ो और उसके थ्रू अगला लेवल अनहैक करो, उसके रेफरेंस पे काम करना शुरू करो, उसके साथ ग्राउंड वर्क करना शुरू करो। ठीक है? हार्डवर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ फील्ड पे काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग 8-8 घंटे कॉलिंग पे काम करके भी हार्डवर्क कर रहे रहते हैं। बहुत सारे लोग जूम पे भी हार्डवर्क कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हार्डवर्क। ठीक है? तो हार्डवर्क की डेफिनेशन ये नहीं है कि हम लोग मॉर्निंग टू इवनिंग जो है वो सिर्फ फील्ड पे रहे। ठीक है? अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग किसी भी प्रोडक्टिव काम में एंगेज हो, वो ऑल्सो हार्डवर्क है। ठीक है? तो काफी लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं सर ऐसे काम नहीं होता, ऐसे होता, वैसे काम नहीं होता। मैं बोल रहा हूं ना कि आप एक कंपनी है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, उस कंपनी के अंदर में अगर आप जाओगे ना, उस कंपनी की जो यूथ यंग लीडरशिप है ना, सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करती है काम, सिर्फ इवेंट्स करती है बड़े और सिर्फ ऑनलाइन करती है। तो डेली कॉल्स के उनके रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डले हुए हैं, कैसे बात करते हैं एटसेट्रा, कैसे कोल्ड कॉलिंग करते हैं, कन्विंस कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, कैसे करते हैं, सबका घर पे बैठ के सिर्फ कॉल घुमाने का काम करते हैं डेली। ठीक है? तो आप अगर उसमें भी मास्टरी कर दोगे तो यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है वो काम करने में। करेक्ट? अब हम लोग बात करते हैं गोल्स की, अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। ठीक है? आपका गोल क्या है कि भाई सेल्स मास्टर आपको अचीव करना है। आपने सिर्फ गोल लिख रखा है और उसके पहले पीछे एक्शन प्लान नहीं लिखा है तो कभी भी वो फुलफिल नहीं होगा। मैं आपको 2 से 3 केस स्टडी शेयर करता हूं, जिन केस स्टडी के अंदर में हम लोगों ने ये प्लान किया कि ये गोल हम लोग चेज करेंगे, इस गोल को इन पर्टिकुलर एक्शन प्लान से मैच करेंगे, और अभी भी आपको जो आगे आने वाले प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं वो आगे आने वाले गोल को अचीव करने के पीछे के एक्शन प्लान है। ठीक है? जो भी आपको आगे की वर्कशॉप दिखाई दे रही है, तो ऐसे करके करना पड़ता है। तो अगर आपने गोल प्लान किया, ठीक है, कि आपको सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है, तो आपके पास में तरीके क्या है? आपकी डेली वर्किंग होनी चाहिए। ठीक है? डेली वर्किंग हो रही है या फिर के ब्यूटी और डायरेक्ट सेलर या हेल्थ जो कोच है उसके आप वर्कशॉप कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो। ठीक है? और उसमें से जो लोग निकल के आ रहे हैं वो एवरेज लोगों को आप कन्वर्ट कर रहे हो। एवरेज लोगों को कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? 100 आदमी आएगा तो 100 कन्वर्शन नहीं आएगा। ठीक है? 100 आदमी आएगा तो 4 से 20% का कन्वर्शन आएगा। ये आप दिमाग में बिठा के रखो। अब आप चाहे कितना भी मास्टर हो जाओ, कन्वर्शन इतना ही निकलेगा। ठीक है? तो हम लोगों ने इस प्रैक्टिस को कैसे किया? तो हम लोगों ने प्लान किया 50 लाख पीवी हमको निकालने। ठीक है? 50 लाख पीवी निकालने हैं, तो इसमें से लगभग मान के चलो 90% पीवी हमारा हो गया टीम के थ्रू। ठीक है? 10% पीवी का शॉर्टेज जा रहा है। ठीक है? मान के चलो कि 10 से 15 लाख पीवी का शॉर्टेज जा रहा है। अब 10 से 15 लाख पीवी कहां से लाया जाए? ठीक है? उसके लिए प्लान किया 3 वर्कशॉप। ये यहीं पे एक लीडर की केस स्टडी बता रहा हूं, इसी मीटिंग के अंदर में जो बैठे हुए हैं उन्हीं लीडर की केस स्टडी बता रहा हूं। ठीक है? 3 वर्कशॉप प्लान किया। 3 वर्कशॉप में कैलकुलेशन बिठा ली कि कितने एवरेज अटेंडीज वहां पे होने चाहिए। तो एवरेज मान के चला कि 30 से 40 के आसपास अटेंडीज होने चाहिए। ठीक है? तीनों वर्कशॉप को उस साइकिल के पहले रखा, जिस साइकिल में क्वालिफिकेशन निकालना था। ठीक है? उस साइकिल के पहले रखा। 30 से 40 या 15-20 भी रख दोगे तो इट इज ऑल्सो गुड, कोई बुराई नहीं है, 15-20 के आसपास में भी रख सकते हो। 3 वर्कशॉप में प्लान किया कि एवरेज कन्वर्शन निकल के आना चाहिए 12 लोगों का। मतलब एक वर्कशॉप से हमारे पास में लगभग 4 लोग निकल के आया। ठीक है? 40 लोग करके 120 लोग आए, टोटल 12 लोग कन्वर्ट हुए। सिर्फ 12 लोग ही कन्वर्ट हुए। जो दिखता है लोगों को बड़ा, उसका कैलकुलेशन एवरेज ये है। ठीक है? 12 लोग ही कन्वर्ट हुए और उसमें से 1.5 लाख पीवी की बिलिंग हुई और 18 लाख पीवी जनरेट हुआ। ठीक है? ये कैलकुलेशन। अब उसमें से 2 से 3 आदमी वो निकल गया जो बोला कि सर हमको तो बिजनेस करना है आपके जैसा, हमको समझ में आ गया कि बहुत बड़ा बिजनेस है। उसको दिया एजेंट का विजन। ओके? एजेंट का विजन दिया और उस एजेंट के विजन के माध्यम से 3 से 4 लोगों का 3-3 लाख पीवी करवा के 12 लाख पीवी करवाया। ठीक है? ऐसे करके तो आपने इन दोनों का एवरेज अगर आप निकालोगे तो लगभग 15 से 18 लाख पीवी का एवरेज निकल के आ जाता है। अब इसको आप बढ़ा दोगे, एवरेज आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसको कम कर दोगे, एवरेज कम हो जाएगा। इसकी जगह पे डेली वर्किंग को बढ़ा दोगे, आपका एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है? तो हर चीज का जो तरीका है और ये जो मेथड है, ये मेथड है लीड्स फॉलोड बाय प्रोडक्ट डेमो। ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे लागू होगा जिसका प्रोडक्ट डेमो किया जा सकता है। समझना, ये लागू डायरेक्ट सेलर पे और ये लागू हेल्थ कोच वाले इस पे नहीं होगा। गॉट इट? हेल्थ प्रोडक्ट्स का डेमो नहीं कर सकते हो। हेल्थ प्रोडक्ट आपको कंसल्टेंसी में देने पड़ती है। ठीक है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप डेमो कर सकते हो। तो आपने क्या काम किया
कि इसका आपने डेमो दे दिया, जैसे ही डेमो दे दिया डेमो से हाथों हाथ निकल जाता। तो ये काम निकालना आसान काम है, क्योंकि तुरंत ही जो है लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट दिख जाते हैं, इमीडिएट कन्विंस होता है आदमी, इमीडिएट बिलिंग लगा देता है, तो इससे बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस निकलता है। अब हम लोगों ने जैसे सूरत में एक वर्कशॉप किया, उसमें पता है लिटरली कितने लोग आए थे, उसमें आया था शायद से 5 से 7 लोग आया था। 7 लोगों में से 2 लोग कन्वर्ट हुए। लॉस का डील रहा या प्रॉफिट का डील रहा? प्रॉफिटेबल डील रहा, ठीक है। इसके पहले एक और सूरत का वर्कशॉप किया, उसमें टोटल 13 आदमी आया था, उसमें से कनाडा यूरोप की बिलिंग हो गई, ठीक है। और उसमें से यूरोप और कनाडा वाले फुल टाइम जो है, फुल टाइम मतलब से एज अ बिजनेस इस बिजनेस को आगे लीड करने के लिए रेडी हैं, और वो सेल्स मास्टर निकालने के लिए रेडी हैं, ठीक है। 12 ही लोग आया था, तो 12 लोग में ये प्रॉफिटेबल डील रहा कि लॉस का डील रहा? तो जो लोग ये बोलते हैं कि फेसबुक काम की चीज नहीं है, उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि के ब्यूटी काम की चीज नहीं है, उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपने उस काम को मास्टर नहीं किया है। अगर आप मास्टर कर लोगे, आप यही रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे जो इन लोगों ने रिजल्ट प्रोड्यूस किए, करेक्ट। तो आपका बिजनेस कहीं से कहीं तक जा सकता है। अभी हम लोग जो हॉट मार्केट है, जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड मार्केट है, उन मार्केट को बस हम लोग टैप कर रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली बताया था। तो ये हुआ लीड्स फॉलोड बाय प्रोडक्ट डेमो। दूसरा है लीड्स फॉलोड बाय नो प्रोडक्ट डेमो, मतलब प्रोडक्ट डेमो नहीं होगा, वहां पे नॉलेज काम आएगा, ठीक है। जैसे जय सर अपने नॉलेज से डायरेक्ट सेलर्स को कन्वर्ट करते हैं, जगवीर सर अपने नॉलेज से डायरेक्ट सेलर को कन्वर्ट करते हैं। जय सर, आप कभी गए क्या वो उसको के ब्यूटी का डेमो देने के लिए, जो डायरेक्ट सेलर आपके पास में आया? कभी दिया है क्या? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि वो मेथड है ही नहीं, और उस मेथड में आप स्केल कर सकते हो। उसके अपने कुछ नुकसान है और अपने कुछ फायदे हैं। उस मेथड को आप एक ही बार में पूरे ऑल इंडिया के किसी भी शहर पे चला सकते हो। आपको सिर्फ फोन पे ढंग से समझाना आना चाहिए, कॉलिंग ढंग से करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये काम कर दोगे, 50 लाख पीवी में से आपका मान के चलो कि 30 से 35 लाख 40 लाख पीवी आपका टीम के थ्रू जनरेट हो गया। 10 लाख पीवी का जो डिफरेंस बचा, उसको आप क्या काम करोगे? हेल्थ कोच या डायरेक्ट सेलर्स के थ्रू कन्वर्ट करोगे, और इसमें आपका जो 2 एवरेज कन्वर्शन होगा, उसको एजेंट का विजन दिखा के क्लोज करोगे। ये तरीका होता है, ठीक है। अब एजेंट का विजन कैसे दिखाना, हेल्थ कोच वाला कैसे ऐड लगेगा या कैसे काम होगा, उसका भी पैटर्न है, ठीक है। आपको इस काम को समझना पड़ेगा। अगर एक हेल्थ कोच या जो कोई डॉक्टर है 7-8 लाख पीवी की एवरेज बिलिंग कर दे रहा है एक साइकिल के अंदर में, आप थोड़ा सा लग के इस मेथड को सीख लोगे और 10 हेल्थ कोच को लेके आ जाओगे जो एवरेज इतनी ही बिलिंग करेगा, तो काम तो आपका आसान हो गया ना। 70-80 लाख पीवी आएगा। अब आप बोलोगे सर इतना ज्यादा आसान है क्या? मैंने कब बोला आसान है? मैं तो बोल रहा हूँ मुश्किल है। उसी को तो मास्टर करना है, उसी काम को तो मास्टर करना है, उसको सीखना है। उसको कैसे सीखोगे कि सर कॉलिंग पे बोलना क्या है वो बताओ, ठीक है। बोलने के बाद में जो ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको आपको हैंडल कैसे करना है वो बताओ, ठीक है। अब ये हमने किनको बताया? जिसने ये जील बताई, जिसने ये इच्छा बताई कि सर मेरे को सीखना है, उसी को बताया, बाकी किसी को नहीं बताया। हमने एनर्जी वहां वेस्ट ही नहीं किया। जिसको सीखना ही नहीं है, जो शॉर्टकट मारने की तलाश में, हम लोगों ने उसको बताया नहीं कि भाई ये काम कैसे होता है। हमने सिर्फ उसको पकड़ के बताया कि भाई ऐसे बात करनी है, उसके साथ में रिकॉर्डिंग शेयर किया, ऐसे बात करने पे ये ऑब्जेक्शन आएगा, इस ऑब्जेक्शन को ये हैंडल करना है और ऐसे करके कन्वर्ट करना है। सारी चीजों की प्रोसेस एंड रोड मैप बने हुए हैं, ठीक है। जब आप ये काम करोगे तो इससे आप मिनिमम टू मिनिमम हेमोहिम प्लस ओमेगा की बिलिंग करवा दोगे, ठीक है। और मैक्सिमम आप एजेंट की बिलिंग करा दोगे, अगर आप विजन देने में माहिर हो गए तो, ठीक है। अब विजन देने में कैसे माहिर होगे, ठीक है। कंज्यूमर बिलिंग रिजल्ट प्रोडक्ट रिजल्ट से होगी और एजेंट बिलिंग विजन से होगी, ध्यान रखना। जब के ब्यूटी के अंदर में काफी लोग बोलते हैं कि सर हमारा सिर्फ जो है एक कंज्यूमर ही आया है, वो बिजनेस स्टार्ट करने को रेडी नहीं है, वहां पे अप्रोच की कमी है। वहां पे आप जो अप्रोच दे रहे हो या आप जो माइंडसेट उसको दे रहे हो, और दूसरा व्यक्ति जो एजेंट कन्वर्ट करवा के उसको बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो जो माइंडसेट दे रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। वो जो माइंडसेट दे रहा है वो बड़ा प्रिसाइज माइंडसेट दे रहा है। उसको ना मतलब एजेंट के बाद में धंधा दिखने लगा है, उसको उसका ग्रोथ दिखने लगा है। तो अगर आप उसको एजेंट के तौर पे करवा सकते हो ये काम, राइट, तो तभी आप करवा पाओगे जब आप उसकी बिलिंग प्रॉपरली क्लोज कर पाओ, राइट। इसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो राइट, सो पॉइंट इज कि आपको ये समझना होगा कि एजेंट का विजन देना कैसे है, ठीक है। हर चीज के पीछे क्यों लगा दो, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। भाई किसी ने बोला कि कंसल्टेंसी करो, उसको पूछो कैसे करो सर,
ये बताओ। कोई बोलेगा कि सर वो लीड को कन्वर्ट करो, ठीक है, आप उससे पूछो कैसे करो ये बताओ। कोई पूछेगा, कोई बोलेगा कि आप जो है किसी व्यक्ति को के ब्यूटी वर्कशॉप में कॉलिंग करके बुलाओ, उसको पूछो कैसे बुलाना है सर ये बताओ। हर सवाल के पीछे अगर आपने ये वर्ड लगा दिया, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। और इसकी प्रोसेस बनी है, जिन्होंने प्रोसेस बना दी है वो लोग अपने अगले स्तर पे जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब जिसको ना इसके हाउ का आंसर जिसके पास में कैसे करना है कि लोगों को वर्कशॉप के अंदर पे इनवाइट कैसे करना है, वर्कशॉप के अंदर में आए व्यक्ति को बिलिंग कैसे करवानी है, वर्कशॉप में आए व्यक्ति जो बिलिंग कर रहा है उसको कंज्यूमर से बिजनेस पार्टनर में एजेंट में कन्वर्ट कैसे करना है, एजेंट से उसको सेल्स मास्टर कैसे लेके जाना है, ये पूरा प्रोसेस जिसको पता है ना उसके टीम में डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और जिसको नहीं पता है वो काफी हद तक वन टाइम का धंधा करेगा फिर बैठ जाएगा, फिर वन टाइम का धंधा करेगा फिर बैठ जाएगा, ऐसा काम होगा, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने प्रोसेस बताया। अब आपको बिजनेस किसी को एजेंट से शुरू करना है, उसके लिए आपको विजन देना है, ठीक है। तो विजन कैसे दोगे, मैं आपको एक छोटा सा सार बताता हूं। आज ही हमारी एक बात हुई किसी से, तो हम लोग उसमें रोल प्ले करते हैं अपलाइन आइडेंटिफिकेशन का। हम लोग उसको बोलते हैं कि सर देखिए मैं लेट्स से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूं, ठीक है। तो आप ना, मैं आपको अपनी अपलाइन सेल्स मास्टर के साथ में तब कनेक्ट करवा पाऊंगा जब आपका कम से कम एजेंट क्वालिफिकेशन होगा। अगर आपका एजेंट ही क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं किसी भी तरीके से आपको अपनी अपलाइन से कनेक्ट नहीं करा सकता। फिर दूसरा, हम लोग उसको ये बता देते हैं कि अपलाइन कनेक्टिविटी से हो क्या जाएगा। सर अपलाइन की अगर कनेक्टिविटी में आओगे, उसकी मेंटरशिप में आओगे, वो व्यक्ति आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए सही पोटेंशियल आदमी है। वो व्यक्ति आपको समझाएगा कि आपका बिजनेस कैसे स्केल करना है, और उन्होंने अगर बिजनेस में आपके हाथ डाल दिया ना, आपका बिजनेस तुरंत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको ग्राउंड सपोर्ट तभी दे पाएगा जब आपका एजेंट होगा, ठीक है। ऐसी कुछ बातें आपको करनी पड़ेंगी जिससे उसको समझ में आए कि हाँ यार मैं ये करूंगा ही नहीं तो एजेंट कैसे, तो मैं अगले लेवल पे कैसे जाऊंगा, ठीक है। उसको ये समझाना होगा कि सर हमको तो सीरियस लोगों के साथ में काम करना है, कमिटेड लोगों के साथ में काम करना है। अब 10,000 पीवी से प्रोडक्ट यूज करने वाला तो हमारा हर दूसरा कंज्यूमर है। हमारे पास में 7-8 हजार लोग वही हैं जो प्रोडक्ट जो है यूज करके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर एज अ बिजनेस को रन करना चाहते हो तो आपके हाथ में प्रोडक्ट होना जरूरी है। अब अगर आपके हाथ में प्रोडक्ट है तो एक स्पेसिफिक लेवल होना जरूरी है, वो एजेंट का है, जिससे आप 3,964 की मैचिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हम लोग उसको बताते ही नहीं है कि 10,000 पीवी से बिजनेस स्टार्ट करने पे आप 1,321 की मैचिंग लोगे, क्योंकि मैंने देखा है उस मेथड से बिजनेस बहुत ज्यादा जो है स्लो ड्राइव होता है। तो उसको डायरेक्टली बताओ कि आपको एजेंट लेवल से स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट कर दोगे, सर हम लोग डायमंड के साथ में एक कॉल ले लेंगे आपका, ठीक है। आप बोलो कि राकेश सर के साथ में आप एक कॉल लोगे, आप बोलो कि संतोष सर के साथ में एक कॉल लोगे। आप संतोष सर को, राकेश सर को, झाज सर को, जय सर को और जो भी हमारे मास्टर्स हैं सबको आप बहुत इजी एक्सेस क्यों बना रहे हो। उनका एक एडिफिकेशन करके नए प्रोस्पेक्ट को उनके साथ में कनेक्ट करने की कंडीशन रखो ना, ठीक है। क्योंकि आप तो मास्टर हो गए ना। अब आप मास्टर हो गए, हर एक व्यक्ति को डायरेक्टली प्लग इन कराओगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगा। उसको लगेगा अरे यार डायमंड को एक्सेस करना भी आसानी काम है, मैं डायमंड से कनेक्ट कर लूंगा, मैं सेल्स मास्टर से ऐसे ही कनेक्ट कर लूंगा। उसको वैसे कनेक्ट मत होने दो, उसके कनेक्टिविटी का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखो, और जब तक वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस ना करे तब तक आप ये मत करो। पहला पार्ट हो गया ये। दूसरा पार्ट आएगा, उसको बोलो कि सर अगला हिस्सा एजेंट बनने के बाद में आता है सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन, जो कि हम लोगों ने बताया हुआ है, करेक्ट। अब आपको बोलो कि सर सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन आपका कंपलसरी है लागू करना, तो वो बोलेगा कि अगर नहीं किया तो सर नहीं किया तो आप प्रायोरिटी पे रहोगे ही नहीं। भाई नहीं किया तो क्यों प्रायोरिटी पे रखेगा। एक आदमी जो 5 साल के अंदर में एजेंट निकाले और एक आदमी जो 1 साल के अंदर में एजेंट से स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट से एसएसएम, एसएसएम से एसएम और एसएम से मोस्ट प्रोबेबली रिपीट एसएम तक भी पहुंच गया, तो कौन प्रायोरिटी पे रहेगा किसी भी अपलाइन के, वो प्रायोरिटी पे रहेगा ना, करेक्ट। तो आप उसको बताओ कि सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन को जरूरी आपको जो है आगे लेके चलना जरूरी है। और वो सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर में डेप्थ में अगर आपने डुप्लीकेट करवा दिया, आपका बिजनेस रुकेगा ही नहीं। लेकिन उसको सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन को वैसे ही डुप्लीकेट करवाना होगा जैसे 864 को डुप्लीकेट करवा रहे हो, जैसे फेसबुक ऐड को डुप्लीकेट करवा रहे हो, या बाकी मेथड को डुप्लीकेट करवा रहे हो, करेक्ट। ऐसे करके काम करना होगा, ठीक है। अब सारी लीडरशिप को आपका फोकस लेके जाना पड़ेगा डेप्थ लीडरशिप पे। डेप्थ ड्राइविंग जो है 70% वर्कलोड वहां पे होता है, ठीक है। आपकी जो भी डेप्थ लीडर, और डेप्थ लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई इंडिविजुअल लीडरशिप होती है। जब आपके स्ट्रक्चर की विड्थ बढ़ती है, विड्थ क्या होता है, विड्थ होता है ये, ठीक है। क्या होती है विड्थ, ये चौड़ाई, ओके। डेप्थ क्या होती है, इसकी गहराई, ओके।
तो जब स्ट्रक्चर की विड्थ बढ़ती है तो कई हजारों डेप्थ लीडरशिप आ जाती है, 100 डेप्थ लीडरशिप आ जाती है। उसमें से जो भी डेप्थ लीडर एक्टिवली आपके काम को आगे लेके जाने को तैयार है, उसका क्वालिफिकेशन निकालने पे ज्यादा ध्यान दो। उस पे 70% आपका काम निकल के आ जाएगा। उसको सारे लोग मिलके उसका क्वालिफिकेशन निकलवाओ, सारे लोग मिलके। क्योंकि जब डेप्थ लीडर है, मान के चलो ये व्यक्ति डेप्थ लीडरशिप है, ओके, तो ये व्यक्ति जो है अब इसको डीएम निकालना है, ओके, तो इस व्यक्ति को इसके लेफ्ट एंड राइट में 50 लाख पीवी जनरेट करने रहते हैं, गॉट इट। और उसके ऊपर वाले व्यक्ति को दूसरे साइड में 25 लाख पीवी जनरेट करने रहते हैं, ठीक है। तो आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे करो और इसको बोलो कि तुम अपना लेवल खुद संभालो, अपने लेवल पे उतना तो सक्षम बनो कि तुम अपना 25 लाख पीवी जो अपनी टीम से जनरेट करने के लायक बनो, ठीक है। क्योंकि डेप्थ लीडरशिप जो ये बनेगा, जो आदमी डेप्थ में है उसके दोनों टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पे रहता है। उसको दोनों टीम का 50 लाख पीवी कैलकुलेट करना, उसको निकालना, उसमें मेहनत करना, अलाइनमेंट बिठाना, सब कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ये काम करोगे ऑटोमेटिकली इसका 50 लाख पीवी होगा। इसको रिलैक्स करो, सबसे पहले इसको रिलैक्स करो, इसको क्वालिफिकेशन निकाल के, ठीक है। जैसे ये रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर वाला आदमी ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा और नीचे वाले सेकंड वाली लेग पे आप 25 लाख पीवी जनरेट करके आपका डीएम या अगले लेवल को अचीव कर सकते हो। और मान के चलो सिर्फ ऐसे में अचीव करना चाहते हो तो जो 50 लाख पीवी जनरेट कर रहा है उसके डेप्थ में जाके काम करना स्टार्ट करो, लेफ्ट एंड राइट ऐसे करके काम करना हो, करेक्ट।